हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं विटामिन एमसीक्यूज़ पर। प्रीवियस ईयर में जितने भी हमारे एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे पेपर हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम, वहां से मैंने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया और मैं आपको उन क्वेश्चनों को इस तरीके से बताने वाला हूँ कि आपके 2024 या आने वाला जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द गिवन वॉज इन्वेंटेड बाय कैसिमर फंक। कैसिमर फंक के द्वारा किसकी खोज की गई? आंसर इज सी, विटामिन की खोज की गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहूँगा अलग से। आप सब लोग जानते हैं, हम जब विटामिन को पढ़ते हैं तो विटामिन की खोज के लिए आपको इस तरीके का भी नाम देखने को मिलता है, कैसिमर फंक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन के हमारे 2 ग्रुप हैं, एक है हमारा फैट सोल्यूबल और एक है हमारा जिसको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर आती है ए, डी और ई और के। वाटर सोल्यूबल के अंदर आती है बी और सी। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारी विटामिन में कवर करा दूंगा, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स। विटामिन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? आंसर इज ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम बात करेंगे, ये आखिर में क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इन चीज़ों से मिलकर हमारी विटामिन तैयार होती है। विटामिन तैयार होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हमारे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो बने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, विच इज ऑल्सो नोन एज द एसेसरी डाइटरी फैक्टर। निम्नलिखित में से एसेसरी डाइटरी फैक्टर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज बी, वो है विटामिन। इनकी हमें कम ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी होती है किसी भी विटामिन की तो आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा एलिमेंट नहीं है? आंसर इज डी, सोडियम। मैं आपको बताना चाहूँगा, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। जब हम सोडियम की बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सोडियम NaCl, इसको हम बोलते हैं साल्ट। साल्ट मतलब होता है नमक। तो सोडियम जो हमारा एलिमेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, बट हम प्लांट के लिए बात कर रहे हैं तो कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट। मतलब हम बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमें कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, किसके द्वारा कैलोरी मिलती है? आंसर इज सी, फैट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ कैलोरी की, तो आप सब लोगों ने सुना होगा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कार्ब्स बोलते हैं और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विटामिन, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको मिनरल्स। मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है, जो कि आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। प्रोटीन से आपको कैलोरी मिलती है 1 ग्राम, अगर आप लेते हैं तो 4.1। फैट से मिलती है 9.1 और कार्ब से मिलती है 4.1। ये है आपका 9। तो सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो फैट से मिलती है। अगर मैं इन दोनों के क्वेश्चन की बात करूं, ये विटामिन और मिनरल प्रोटेक्टिव एलिमेंट हैं। प्रोटेक्टिव मतलब शरीर की सुरक्षा करते हैं, कोई बीमारी हम पर हमला ना कर दे, कोई रोग हमारे शरीर में घुस ना जाए, तो ये सुरक्षा करती है। जैसे अगर आपको पता है आपकी विटामिन ए की कमी होती है तो नेट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है।
तो ये सुरक्षा करती है, ये सुरक्षा करती है, ये एनर्जी सोर्स का माध्यम नहीं है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, एन एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। सबसे अच्छा जो सोर्स है एप्पल का वो कौन सा है? आंसर इज बी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है हमारा सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है सेब के, और सेब के अंदर पोटेशियम के साथ साथ आयरन भी देखने को मिलता है। बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, विच ऑफ द गिवन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? आंसर इज सी, इसको हम बोलते हैं गूसबेरी। कौंधा का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो गूगल पर सर्च कर लेना। मैं आपको विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स है, और एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन सी की मैं बात कर रहा हूँ। सोर्स मतलब स्रोत, सोर्स का मतलब होता है, हम बोलते हैं सोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको स्रोत। विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है, सोर्स है, वो है पहले नंबर पे आता है आंवला। आंवला नंबर 1। नंबर 2 पर जो आता है नींबू। नंबर 3 पर आता है, हम इसको बोलते हैं अमरूद। नंबर 4 पर आता है टमाटर। और आप बोलेंगे सर मैंने तो वो पढ़ा है, मैंने तो वो पढ़ा है। ये जो क्या है, आपको एग्जाम में देखकर ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को चूज करना होता है। अगर गूसबेरी नहीं दिया होता तो आपको आंवला लगाना होता, आंवला नहीं दिया होता तो नींबू लगाना होता, नींबू नहीं तो अमरूद लगाना होता। अभी ये क्वेश्चन काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछा गया था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टमाटर लगा दिया था। अगर इन दोनों ऑप्शनों को छोड़कर अगर इन दोनों में आपको मिलता तो आपको अमरूद लगाना। ये एक सीक्वेंस है, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। खट्टे पदार्थ का जो सोर्स है वो ये हमारे आंवला, नींबू, अमरूद, टमाटर जो विटामिन सी के सोर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, और नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। रासायनिक नाम क्या है विटामिन सी का? बहुत बार पूछा जाता है। आंसर इज ए, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक और क्वेश्चन बता दूंगा, जो थायमिन है आपके सामने ये आपका बी का नाम है, और आपके सामने सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, ये आपके नींबू में देखने को मिलता है। एक अम्ल है, एक एसिड है जो आपके नींबू में देखने को मिलता है। जो खट्टा नींबू लगता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से लगता है। इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं टार्टरिक एसिड किस में देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट में बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ बाउंड्स। जब कोई भी घाव हो जाता है उस घाव को भरने के लिए कौन से विटामिन जिम्मेवार है, हेल्प करती है? आंसर इज सी, विटामिन सी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको इंजरी होती है तो डॉक्टर विटामिन सी का इंजेक्शन आपको लगाता है उस घाव को भरने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी हेल्प इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। विटामिन डी जो है अपने साथ में किन किन चीज़ों को लेकर चलती है और किस चीज़ को अवशोषण में जो हेल्प करती है? आंसर इज, अगर मैं बात करूं कैल्शियम और मैग्नीशियम। याद रखना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ विटामिन डी की, मैं बात करूँ आपके एग्जाम पूछा जाता है, इसका जो सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो है आपका सनलाइट। ये आपके सामने है, ये आपके सामने सन, और ये सूर्य की किरणें निकल रही हैं, और ये है आपका एक व्यक्ति। समझने का प्रयास करना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। तो ये जो इसके पास जो रेज जो आ रही हैं इसको हम बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट, जिसको हम रेज बोलते हैं। अब जब ये इनकी स्किन पर जब पड़ती हैं, स्किन पर, तो इनकी स्किन में 5D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल एक पिगमेंटेशन होता है, एलिमेंट होता है। यूवी
उनके इस एलिमेंट में कांटेक्ट में आती है तो विटामिन डी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उस कंडीशन में चलता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जिसको हम एक्सेप्ट, ये नहीं कि आप जून का मंथ है और आप धूप में खड़े हो जाएं कैल्शियम लेने के लिए, विटामिन डी लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आपका केमिकल प्रोसेस है और ये अपने आप चलता है, कोई बनाता नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक सोर्स होता है आर्टिफिशियल, टैबलेट लेते हैं, कैल्शियम जो है आप लेते हैं, विटामिन डी का सोर्स उसको आप मानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज स्लो ब्लड। विटामिन्स कॉज स्लो ब्लड, आपका जो ब्लड है उसके अंदर अगर मैं बात करूं क्लोट्स की संभावना कम हो जाए या और भी प्रॉब्लम हो जाए ब्लड के अंदर। ब्लड कोगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने, आंसर इज के हो जाएगा, मतलब रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का। अगर आपके विटामिन, आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो आपको रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। और उसके साथ साथ हमारे कई सारे एलिमेंट है, फाइब्रोजन एलिमेंट भी है जो हमारे ब्लड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द गिवन विटामिन्स डज नॉट स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कौन सी विटामिन एकत्रित नहीं की जाती। आंसर इज सी, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं और इंडिया कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरा चैलेंज है आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, द टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल विटामिन्स रिक्वायर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को कितनी विटामिन्स की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से चलता है, मतलब फिट फाट रहता है। आंसर इज 13, 13 विटामिन की हमें जरूरत पड़ती है अगर अपने आप को, शरीर को फिट रखना है, हेल्थी रखना है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द गिवन विटामिन्स हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी स्किन। अगर आपको अपनी हेल्थी स्किन बना के रखनी है, अपने आप को अच्छा रखना है, शाइनिंग रखनी है, ग्लो रखना है, तो उस टाइम हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर इज सी। अगर आपको सी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो विटामिन ई भी मिलेगा। ये आपकी बॉडी को, आपकी ग्लोइंग, आपके जितनी मसल्स की जो शाइनिंग है उसको बना के रखती है। नेक्स्ट में बात करूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ थायमिन। अगर आपको, आपके शरीर में थायमिन की कमी होती है तो कौन सा रोग लग जाता है। डिफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी हो रही है, उसको हम बोलते हैं बेरी बेरी, एक बीमारी हो जाती है। और बेरी बेरी की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर मैं बेरी बेरी बीमारी की बात करूं तो ये जो बीमारी है आपके मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। मेटाबॉलिज्म जो है पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा तो आपके शरीर में कोई भी चीज़ अंग नहीं लगेगी, मतलब बोलते हैं ना अंग नहीं लग रहा है, उसके शरीर को नहीं लग रहा है, सिंपल भाषा में मतलब वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। इसमें व्यक्ति क्या होता है, सूखता चला जाता है, खाना पचता नहीं है, जितनी भी हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते, धीरे धीरे वो डाउन होते चले जाते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको ऑल नहीं मिलता है, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ब्रोकली आपने नाम सुना होगा, जो गोभी टाइप की सब्जी होती है, ब्रोकली की सब्जी बेस्ट एग्जाम्पल है। और हमारे जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो भी विटामिन ई के सोर्स माने जाते हैं। विटामिन ई की आपके शरीर में कमी होती है तो बांझपन की बीमारी हो जाती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है 17, विच ऑफ द गिवन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। आंसर इज डी, कैरेट, जिसको हम बोलते हैं गाजर। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा गाजर से रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ
कैरेट की। तो कैरेट को हम बोलते हैं गाजर, और गाजर में आपकी विटामिन ए प्रेजेंट रहती है। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, गाजर का जो रेड कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है रेड कलर। और विटामिन ए कभी भी डायरेक्ट सोर्स में आपको नहीं मिलती है, ये भी बात याद रखना। आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन आप जब देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप इजीली तरीके से पहचान लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का ऑर्गन है विटामिन ए इज स्टोर्ड, जो कि विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। स्किन, लीवर, किडनी, हार्ट। आंसर इज बी, लीवर आपकी विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो किसका नाम है, ये किसका साइंटिफिक नेम है, किसका केमिकल नेम है, कैल्सीफेरॉल। आंसर इज डी, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, बी को बोलते हैं हम थायामिन, डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और ए को बोलते हैं रेटिनॉल। मेरी विटामिन की वीडियो पड़ी हुई है, न्यूट्रिशन वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, उसको सर्च करेंगे तो सब कुछ आपके सामने निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। मैंने आपको बताया विटामिन डी का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो है आपका सनलाइट। आंसर इज ए, सूर्य की किरणें। इसके अलावा हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सोर्स भी होते हैं, इसके अलावा कुछ नेचुरल सोर्स भी होते हैं। वैसे नेचुरल सोर्स सबसे अच्छा माना जाता है, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको लगता है कि तैयारी अधूरी है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस में क्या पढ़ें, बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीपीएस, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड एंड ऑल एग्जाम के लिए, तो आप टारगेट एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ए टू जेड सिलेबस कवर कराया जाएगा। ए टू जेड मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट और डेली क्लास आपको मिलने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि साल खतरे में, एडमिशन खतरे में, तो टारगेट एकेडमी और इंस्ट्रक्टर अनुज जुमनाथ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।